इस मैसेज सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने पिछली वाली वीडियो में 3.3 यानी 3.3 को ख़त्म कर लिया था। आज हम 3.4 की बात करते हैं, जिसमें हम चतुर्भुज को समझने के चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं, एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। तो देखना, काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, हमारी छोटी सी एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। तो देखना, सभी आयत वर्ग होते हैं। देखना इसमें दिया हुआ है, क्या सभी आयत वर्ग होते हैं। हम जानते हैं, देखना जो आयत होता है जिनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन जो वर्ग होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं सारी क्या होती है, चारों बराबर होती है। तो इसकी ये एल है, ये वृत्त है, जबकि इसकी जो भुजाएं ये एल है, तो ये भी एल है और ये भी एल है, ये भी एल है। इसके एरिया की बात करें, हम इसका परिमाप की बात करें, दिखने में पता चल रहा है क्या सभी आयत, जितने भी आयत होते हैं, क्या वर्ग होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि इसकी लंबाई अलग होती है और चौड़ाई अलग होती है। लेंथ इंटू ये क्या है, हमारी लंबाई, और ये हमारी क्या है, चौड़ाई। जबकि इसकी सारी सेम होती है, ये बी भी यही होता है, एल के बराबर का ही होता है। इस वजह से कभी भी सारे आयत वर्ग नहीं हो सकते। ओके, इस वजह से पहला वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो असत्य, असत्य। नेक्स्ट सेकंड वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो देखना, अच्छे से समझ में आने वाला है। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। देखना, समचतुर्भुज पता हो पहले तो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। देखना इस प्रकार से कोई चतुर्भुज है और ये चतुर्भुज हमारा समांतर चतुर्भुज। देखना इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। अब इसके जैसे मैंने इसको दे दिया ए बी सी डी नाम, बी सी डी नाम दे दिया। अब देखना इन दोनों में कंपेयर करते हैं। इसकी ये जो समांतर भुजाएं ये आपस में समांतर है, समांतर चतुर्भुज की ए बी समांतर है डी सी की, इसकी भी देखो ए बी समांतर है सी डी, और इसकी भी ए डी समांतर है बी सी के, और इसकी भी ए डी समांतर है बी सी के। अब हमने कहा एक क्वेश्चन कहा गया है कि आज सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। हाँ, क्योंकि इसके भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। वो बात अलग है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जबकि इसकी अलग अलग होती है। लेकिन ये देखो आप, इसकी लंबाई जितनी भी होगी उतनी इसकी चौड़ाई है। एज इट इज इसकी भी जितनी लंबाई होगी उसकी लंबाई यहाँ बराबर है, लेकिन चौड़ाई अलग अलग है। लेकिन ये समांतर है, ये दिखने में समांतर है बिल्कुल, तो नाप तो सेम हो सकता है। इस वजह से ये क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे। सत्य। कैसे पता चला? देखना, क्योंकि इसके समचतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं इसकी भी क्या होती है, समांतर होती है, समांतर चतुर्भुज की भी क्या होती है, समांतर होती है। ये है इसका कारण। थर्ड लेते हैं इसका, यहीं पर ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपको दिया हुआ है वो देखना, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज, देखना सभी वर्ग, वर्ग पहले वर्ग बना लेते हैं हम, सभी ये वर्ग समचतुर्भुज, देखना समचतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये एल ये बी, हम सभी के नाम दे देते हैं। ये वर्ग है हमारा, चारों भुजाएं बराबर है, ये हमारे समचतुर्भुज है, और ये आयत है हमारा। देखना एल बी के बराबर हो सकता है, हो सकता है इसका मान भी 5 हो, इसका मान भी 5 हो सकता है। यदि हो जाता है तो क्या बन जाएगा, ये हमारा वर्ग। अब इसका देखना जो एंगल है, यदि बाय द वे इसका एंगल बराबर हो जाए 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाता है, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, वर्ग, क्योंकि इसके तो चारों भुजाएं बराबर है। इसीलिए कहा गया है क्या सभी वर्ग आयत और समचतुर्भुज होते हैं। सभी वर्ग, देखना दिखने में देखो, ये 90 डिग्री का मैक्सिमम, ये 90 डिग्री का, इसकी एल और बी आपस में बराबर है, जो कि इसके अक्रॉस बन रहा है। ठीक है, तो क्या सभी वर्ग क्या हो सकते हैं, समचतुर्भुज भी हो सकते हैं। यहां लिख देता हूं वर्ग, ये क्या हो सकता है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज हो रहा है ना, क्यों, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं भी एक दूसरे के समांतर भी है, राइट। इसकी भी दिख रही है, इसकी भी समांतर दिख रही है, तो एक कॉमन पॉइंट भी मिल गया हमें, सभी की भुजाएं क्या है, आपस में समांतर है। इसकी भी समांतर है और ये आयत, तो ये तीनों क्या होते हैं, मतलब सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन फोर्थ लेते हैं, इसका फर्स्ट को रफ करके देखना। क्वेश्चन है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं।
सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं क्या, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये सभी वर्ग है, क्या है, समांतर चतुर्भुज नहीं होते, ये 90 डिग्री है इसका, देखना ये चारों बराबर है। अब देखना इसके आमने सामने की भुजाएं क्या आपस में समांतर है, तो हम समांतर पॉइंट ले सकते हैं ना, इसके भी समांतर है, ए बी सी डी एज इट इज, ए बी सी डी ले लिया, इसमें भी ए बी समांतर दिख रहा है आपको सी डी के, और इसमें भी दिख रहा है ए बी समांतर सी डी, इसमें भी ए डी समांतर है बी सी के, इसमें भी ए डी समांतर है बी सी के, अर्थात ये तो क्या होगा, सभी वर्ग क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज। सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग नहीं होंगे, लेकिन वर्ग तो सारे समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं ना भाई, क्वालिटी मिल गई हमारी, समांतर दिखाई दे रहा है तो समांतर चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है, जबकि है ना, तो ये क्या है हमारा असत्य, क्या ये हमारा असत्य। क्वेश्चन नंबर 4। 5th देखते हैं सी का, क्वेश्चन नंबर 5 देखना, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया हुआ है, ई पॉइंट दे रखा है इसमें, ये ध्यान रखना, फर्स्ट सेकंड की जगह A1 फर्स्ट, B सेकंड, C थर्ड, D E4 है, E हमारा 5 है, F 6 है, G 7 है, कहां तक दिए हुए हैं, इस तक दिए हुए हैं पूरे, तो H हमारा 8 है, 8 क्वेश्चन है हमारे इसमें, ठीक है। अभी हम 5th की बात कर रहे हैं, तो 5th वाला जो क्वेश्चन है हमें दिया हुआ है, सभी समचतुर्भुज पतंग होती है, सभी समचतुर्भुज पतंग होती है, देख लेते हैं भाई, समचतुर्भुज ऐसा होता है, अब इसको देखना, मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूं, क्या सभी समचतुर्भुज क्या पतंग होती है, ऐसा ही तो फॉर्म बनता है ना, सत्य है, हाँ, क्या होती है, सभी समचतुर्भुज पतंग होती है, सम चतुर्भुज क्या होती है, पतंग। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आपको डायरेक्टली दिखाई दे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखना, यानी जी देखना, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, सभी समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, समलंब। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, तो देखना, समांतर चतुर्भुज बना लो पहले, समलंब देखना, ये हो गए, ये भी आमने सामने की भुजाएं समांतर है, समलंब की आमने सामने की भुजाएं समांतर है। यदि मैं इसको ए बी सी डी नाम दे देता हूं, इसको भी ए बी सी डी नाम दे देता हूं, तो देखना इसका ए बी जो समांतर है वो सी डी के, इसमें भी ए बी समांतर है सी डी, तो क्या ये समलंब बना रही है, बिल्कुल बना रही है, देखो इधर भी बना रही है। तो क्वेश्चन में पूछा गया सभी समांतर चतुर्भुज समलंब है, हाँ बिल्कुल सभी समांतर चतुर्भुज क्या है, समलंब है, सत्य। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया, 7 लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, 5 6 7 कौन सा छोड़ दिया, हमने एक क्वेश्चन मिस कर दिया, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है, लिख दिया सभी समचतुर्भुज पतंग होती है, सभी समचतुर्भुज, जस्ट उल्टा दिया हुआ है एक और क्वेश्चन इसी का, क्वेश्चन नंबर 5 और जो 6 है वो सेम है, हमने वो पढ़ने में मिसिंग कर दिया, और 7 है ये वाला, ठीक है। तो हाँ होती है भाई, देख लो, इसको वापस रोटेट करोगे वापस सेम बन जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, सत्य। मतलब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 और जो 6 है वो सत्य है,
वो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट दिया हुआ है, बिल्कुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सभी वर्ग समलंब होते हैं, सभी वर्ग समलंब होते हैं, बिल्कुल होते हैं। देखना मैं आपको यहां बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्या है, सभी वर्ग समलंब 8 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। देखना क्वेश्चन नंबर 7 हमने यहां कर लिया है, सभी समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, समलंब होते हैं। नेक्स्ट, सभी वर्ग समलंब होते हैं, सभी वर्ग देखना ये वर्ग है, इसमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग समलंब होते हैं क्या। देखना ये बीच वाला जो पार्ट बच रहा है वो देखो ध्यान से, क्या बनता है, एक वर्ग बनता है। समलंब के अंदर जो बीच वाला पार्ट बनता है वो कैसा बनता है, वर्ग, समलंब। तो क्या हो जाएगा भाई, सभी वर्ग समलंब होते हैं, यही पूछे। तो देखना वर्ग समलंब के बीच वाला पार्ट आ गया, तो ये देखना ये सभी वर्ग समलंब बन सकते हैं, सभी वर्ग कैसे बन सकते हैं, समलंब बन सकते हैं। तो यहां पर क्यों, और कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का, ये देख लो ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, इसलिए ये क्या होता है, सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, उन सभी चतुर्भुज की पहचान कीजिए जिसमें, पढ़ेंगे फर्स्ट फिर सेकंड पढ़ते हैं, दोनों यहीं पर कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, चार भुजा बराबर लंबाई की हो, वो क्या होगा, चार भुजा यदि बराबर लंबाई की हुई, देखना क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, यदि चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हुई, या तो वो सम चतुर्भुज होगा या फिर क्या होगा, वर्ग, इसकी चारों भुजाएं बराबर हो, क्या होगा, सम चतुर्भुज, चतुर्भुज या वर्ग, तो ये दोनों ही हो सकते हैं ना, तो इसके चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 2 उसी का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है, चार समकोण हो, चारों कोण क्या हो, समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए, समकोण का मतलब क्या होता है बेटा, 90 डिग्री। कितना होता है, राइट एंगल बन रहा हो 90 डिग्री, और 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ये हमें पता होता है, इधर भी देख सकते हैं उधर भी देख सकते हैं। अब देखना किसमें होता है वो, आयत में और वर्ग में, ये चारों भुजाएं बराबर होती है, और प्रत्येक कोण क्या होता है इसका, समकोण होता है। ऐसे ही आयत में प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है, और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आयत और वर्ग। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका थर्ड भी है क्या, थर्ड पोर्शन नहीं है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। बताइए कैसे एक वर्ग, बताइए कैसे एक वर्ग, उसकी क्वालिटी दी हुई है, हम इसको सोल्व करते हैं। देखना एक चतुर्भुज है, एक वर्ग एक चतुर्भुज है, बिल्कुल है। देखना ये वर्ग ले लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 का वर्ग है बेटा। चतुर्भुज कैसे देखा, क्योंकि इसकी कितनी भुजाएं हैं, क्योंकि चार भुजा है। इसके सेकंड की बात करते हैं, थर्ड का सेकंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखना एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज होता है वर्ग, बिल्कुल होता है। कैसे पता चलेगा, फिर से वर्ग बनाते हैं, क्योंकि इनके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, क्योंकि आमने सामने सामने की भुजा समांतर होती है, क्योंकि उनके आमने सामने की भुजा कैसी होती है, समांतर होती है, इसलिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज है क्या वर्ग, बिल्कुल है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि चारों
भुजा बराबर होती है और समचतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना है इसी का। इसमें एक और क्वेश्चन है, एक आयत है, एक आयत है, कैसे है भाई, ये वर्ग है, इसके भी चारों भुजाएं दी हुई है, एक आयत है, कैसे, प्रत्येक कोण कैसा है, कोण समकोण है, इसलिए समकोण का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। क्लियर है, काफी इजीली कंप्लीट कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 4, 5 को भी देखते हैं हम, पूरा रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, अच्छा क्वेश्चन है। एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखना, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो सारे विकर्ण करते हैं, तो सारे ले सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्वेश्चन नंबर पहला क्या लिख सकता हूं मैं, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के भी करते हैं, फिर समचतुर्भुज, उसके बाद में आयत, आयत भी होगा बिल्कुल हाँ, वर्ग भी होगा बिल्कुल हाँ, वर्ग, ये चारों होते हैं, शेप बना के सकते हैं आप समांतर चतुर्भुज, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। देखना, समद्विभाजित कर रहे हैं, बिल्कुल दिया हुआ एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बिल्कुल करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। समचतुर्भुज ले लो, चारों भुजाएं बराबर है, इसकी आमने सामने की बराबर है, ठीक है, चारों भुजा बराबर है, तो ये देखो इसको ये समद्विभाजित करेगा, ये से ये से। उसके बाद आयत की बात करें, आयत के विकर्ण तो बराबर भी होते हैं और समद्विभाजित भी कर रहे हैं, वर्ग के भी विकर्ण बराबर होते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। क्लियर है, समान दो भागों में डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, कौन कौन से, समचतुर्भुज और वर्ग, एक दूसरे पर। देखना, जैसे समचतुर्भुज आपने बना लिया, चारों भुजाएं बराबर है, इसका लंब समद्विभाजन बन गया, बिल्कुल वर्ग जैसा बन गया, और वर्ग तो डायरेक्टली लंब समद्विभाजन, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो क्या हो गया, समद्विभाजक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग देखना, बराबर हो, यदि विकर्ण बराबर ही होंगे, तो मैंने कहा किन किन के बराबर होते हैं, आयत, वो बना रखा, आयत और वर्ग, ये देखो आयत, ये इसके विकर्ण बराबर होंगे, और वर्ग, वर्ग के भी विकर्ण बराबर होंगे। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 की करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, क्वेश्चन बताइए एक आयत उत्तम चतुर्भुज कैसे है। क्योंकि देखना, एक आयत है उत्तम चतुर्भुज, क्योंकि देखना इसके विकर्ण एक दूसरे के उभयंतर है, देखना इसके विकर्ण जो है ना एक दूसरे के उभयंतर है, और आमने सामने की भुजाएं भी दिख रही है। क्या होता है, क्योंकि इसके विकर्ण एक दूसरे के उभयंतर है, क्योंकि इसके विकर्ण एक दूसरे के ऊपर क्या है, उभयंतर है। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा छोटा सा है, 5। ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, चित्र देखते हैं। ऐसा चित्र दिया हुआ है, मैं इसको मैंने डैश करके ऐसे मिला दिया, जैसा कि चित्र में दिया हुआ है, हिंट के लिए दिया हुआ है आपको। ये A, ये B, ये C पार्ट है, ठीक है, और ये हमारा D पार्ट है। तो देखना ABCD पार्ट है, इसमें ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में दिया हुआ है O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, बिल्कुल है। बताइए किसी कैसे O बिंदु A, B तथा C से समान दूरी पर स्थित है, बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजा उसकी सहायता के लिए खींची गई है। देखो बेटा, इसके अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है आपको, देखना
ये ऐसा बना हुआ है। अब हमें डायरेक्टली दिखाई दे रहा है समकोण त्रिभुज है। अब जैसा ये बचा हुआ है वैसा का वैसा ऊपर शेप बनाया हुआ है। इसका मतलब देखो ध्यान से, ये वाली भुजा इसके समांतर है, इसके समांतर है। देखो AD क्योंकि आपस में इक्वल है, समांतर है BC के, इसके समांतर है, और AB समांतर है हमारी CD के। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको? ओ है ना, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण AC का O कैसा है? मध्य बिंदु है। आंसर ये आपसे पूछा गया है, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण AC का मध्य बिंदु है। देखो ये पूछा है समांतर चतुर्भुज पर तो बिंदु स्थित O की बताइए कि O बिंदु A B तथा C से समान दूरी पर स्थित है। बिल्कुल है। कैसा है? क्योंकि उनका मध्य बिंदु है। ठीक है, इसीलिए आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी 3 एक्सरसाइज। हम नेक्स्ट वाली वीडियो में आगे की एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। ओके।